नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। ये बात हम कर रहे हैं जीएसटी जिस समय लागू किया था तो उस टाइम कहा था कि ये जीएसटी पूरे टैक्स सिस्टम को बदल कर रख देगा। ये टैक्स सिस्टम में नया बदलाव है। तो वाकई क्या नया बदलाव आया या नहीं आया, आया तो किस तरह से आया और किस तरह से नहीं आया, उसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक न्यूज़ देख रहे हैं, जो न्यूज़ में बता रहा है पहली बार प्रत्यक्ष कर संग्रह ने अप्रत्यक्ष कर को संग्रह को पछाड़ दिया। पहली बार इंडिया में हुआ है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है वो अप्रत्यक्ष कर संग्रह से ज़्यादा। और यहाँ पे आपको दे रखा होगा जो कुल कर संग्रह का 52% है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट टाइम इंडिया में 52% हुआ है और अगले कुछ सालों में इसे 60% तक लाने का लक्ष्य है। और 15 सालों में टैक्स जीडीपी अनुपात जो मौजूदा 12% है उसको बढ़ाकर 15% किया जाना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है 12% है जिसको 15 करना है और ये 52 से बढ़ाकर 60 करना है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि क्या वाकई जीएसटी ने इसको बदल कर रख दिया है या नहीं कर दिया है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो फिर लौटते हैं दोस्तों इसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में जो बदलाव आया है, जो बदलाव देखा गया है, उससे पहले हम ये समझ लें कि प्रत्यक्ष कर होता क्या है और अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। तो प्रत्यक्ष कर को अंग्रेजी में हम कहते हैं डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष को कहते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा। तो ऐसा कर होता है जो कर सीधा उसी व्यक्ति पर लगता है जिस पर लगना होता है, तब तो आप उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। लेकिन जब वो कर उस व्यक्ति पर नहीं लगता है जो उस कर को दे रहा है, बल्कि वो कर क्या करता है, किसी दूसरे पे डाल देता है, तो उसको क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। मतलब सीधा उस पे नहीं पड़ के किसी और पे पड़ जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन से चले तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम वहन करता है। जो कर को सबसे पहले भुगतान करता है वही आदमी उसको क्या करता है, वहन करता है। वो तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर। और इसके एग्जाम्पल दे रखा है आपको आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। आयकर इनकम टैक्स और निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद संपत्ति कर जो असेट्स है उस असेट्स पे जो टैक्स लगता है वो हो गया संपत्ति कर। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ऐसा कर जो उस व्यक्ति पर चार्ज नहीं होता है जो व्यक्ति उसका पेमेंट कर रहा है, बल्कि ये किसी और पर चार्ज हो जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर। तो वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ प्रकारांतर उसी पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। मतलब पहले जनता से नहीं लिया जाता है लेकिन उसका बोझ जो है वो जनता पर ही पड़ेगा, इस कारण इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, प्रोडक्शन का जो फीस है वो हो गया। उसके बाद आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स क्या हो जाते हैं, इस अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। ये क्या होता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आप क्या करते हैं, होटल वाले को पेमेंट किया, होटल में खाना खाने गए और होटल वाला क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो होटल वाला गवर्नमेंट को पे कर रहा है लेकिन वो अपनी जेब से नहीं कर रहा है, वो आपसे लेकर कर रहा है। दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स जो पेमेंट कर रहा है वो अपनी जेब से पेमेंट कर रहा है। तो जब आप जेब से पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। और अपनी जेब से जो पेमेंट किया है वो किसी और से निकलवा लो तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर सीधा है, अप्रत्यक्ष कर जो है वो किसी दूसरे पे वहन कर देते हैं। अब जो बात हो रही है कि इंडिया में पहली बार प्रत्यक्ष कर जो है वो टोटल टैक्स रेवेन्यू में 52% हो गया है और पहली बार ये क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष कर से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा क्यों हो दोस्तों, इसी पे चर्चा हो रही है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर आपूर्तिकर्ता या निर्माताओं पर लगाया जाता है। जो वस्तु को बना रहा है उसके ऊपर उसको क्या किया, टैक्स लगा दिया, प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया। तो वो क्या करेगा, 5 रुपये की चीज़ है उसके ऊपर 2 रुपये टैक्स लगा तो वो क्या हो गई, 7 की। अब वो उपभोक्ता से क्या करेगा, 7 वो हो गया और 1 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ के 8 लेगा। अब प्रॉफिट उसके पे मर्जी पे है, 8 ले या 9 ले, तो वो क्या करेगा, उस टैक्स को उपभोक्ता पर डाल देगा। तो उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, जो पेट्रोल डीजल का जो कच्चा तेल है वो बाहर से आता है तो गवर्नमेंट क्या देती है, इस पे एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है लेकिन
वो अल्टीमेटली किस पे चार्ज होती है, जो पेट्रोल पंप पे खरीदने जाता है अल्टीमेट उसी पे वो ड्यूटी पड़ती है। अब इस तरह के टैक्स, जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स देने वाला ना देके कोई अन्य व्यक्ति दे तो इनडायरेक्ट, जिसे आप अप्रत्यक्ष कहेंगे, और डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर जो है उसमें क्या आ जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की जो बात हो रही है, एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर फॉर एग्जांपल पेज डायरेक्ट टैक्स टू गवर्नमेंट वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स जो असेट पे हो गया था, और उसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे टाइप के टैक्सेस। इसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स या निगम टैक्स, इस टैक्स की बात होती है। ये अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत, प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत है, और इससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। और इस बार भी इसी से हुई है। जो पहले जो था जीएसटी आने से पहले तक ये जो टैक्स था वो सितंबर 2019 या डेट दे रखी है, तब इस टैक्स को इंडियन गवर्नमेंट ने कम कर दिया। कहाँ से? इट स्लेसेस रेट 22 फ्रॉम 30। पहले 30% था, जिसको गवर्नमेंट ने कम करके 22% कर दिया। और इस टाइम खूब सारे क्वेश्चन मार्क हुए थे कि ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उद्योगपतियों की सहायता कर रही है। तो ये टैक्स कम किया गया था, और साथ ही ये भी हुआ कि जो एग्जिस्टिंग पे था वो 30 से कम करके 22 कर दिया, जो फैक्ट्री पहले से चल रही है। लेकिन जो न्यू एस्टैब्लिश हुई उन पे जो 25% था, जिसको कम करके क्या किया, 15% कर दिया। तो ये जो टैक्सेस है वो टैक्सेस किस पे ऊपर, कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है। और ऐसे ही उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप मार्केट से शेयर्स या स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो सिक्योरिटी। और एडवांस टैक्स कलेक्शंस, एडवांस टैक्स कलेक्शन जो टैक्स पेमेंट करने वाले जो लोग होते हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, वो क्या करते हैं, वर्ष के एंड की बजाय वर्ष के स्टार्ट में टैक्स दे देते हैं। तो वो सारे टैक्सेस किस में चले जाते हैं, आपके प्रत्यक्ष कर में चले जाते हैं। तो ये कुछ प्रत्यक्ष करते। अब तक के मतलब हमारी बात तो यही थी कि अप्रत्यक्ष कर जो है उससे ज़्यादा इस बार प्रत्यक्ष कर हुआ है। तो ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, जो ऊपर दे रखा है कॉर्नर में, बिजनेस टुडे का एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ में जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देख रहे हैं। और ये जो बिजनेस टुडे का जो ग्राफ है वो अपनी तरफ से नहीं है, इसने नीचे लिखा है सोर्स जो है वो आरबीआई है। आरबीआई के जो डेटा है उसके बेसिस पे ये लिया गया, और इसकी जो बेस प्राइसेस है वो 2011-12 की बेस प्राइसेस पे लिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राफ 2005 से लेके 2020 तक का है। इसमें अब आप देखें ऊपर ग्राफ को समझने देख लीजिए, यहाँ पे टोटल टैक्स जो जीडीपी में इसका पोर्शन बताया गया है, ये सबसे ऊपर जो व्हाइट लाइन चल रही है वो लाइन हो गई। और डायरेक्ट टैक्स, पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो क्या है, रेड लाइन, ये आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन इस नीचे वाली लाइन से क्या कर रही है, यहाँ तक 2020 तक ऊपर चल रही है। अब जो ये रेड लाइन है वो 2022 में नीचे चली गई, और नीचे वाली जो इनडायरेक्ट टैक्स की जो आप ब्राउन लाइन है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, वो लाइन अब इस रेड लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर आ गई है, जो इंडिया में पहली बार हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है, इसका कारण क्या है, अब तक सुनने में यही आता था कि सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल से खूब कमा रही है, उससे खूब आ रहा है। तो वो भाई पेट्रोल डीजल वाली बात हो गई। आप जो चाय की पत्ती खरीद रहे हैं, शक्कर खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, मतलब हमारी जेब से कहीं अलग तरीके से टैक्स लगते हैं, उस टोटल टैक्स का कलेक्शन जो है वो कलेक्शन क्या हो गया, अब कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स पेयर से भी कम हो गया है। पेट्रोल डीजल की तो एक की तो छोड़ो, बाकी जो हम जो मार्केट से खरीद रहे हैं उसका भी टैक्स क्या हो गया है, कम हो गया है। और ये जो है इस टैक्स को लेके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का एक प्रेस रिलीज है जो आप देख रहे हैं। ये सीबीडीटी की वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो 17 मार्च 2022 का है। अभी जो हालिया डेटा दिया है उससे पहले का है। तो पहले इसने डेटा देते हुए कहा था कि इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है, कौन से डायरेक्ट टैक्सेस, उसमें इसने कहा कि 13, यहाँ डेट दे रखी है 13/3, जो यहाँ पे 16/3/2022, यहाँ तक जो टैक्स है वो टैक्स, यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 7,19,053 करोड़ वसूल हो चुका था, कब, 16/3 तक। और उसके बाद आगे कंटिन्यू कह रहा है, पर्सनल टैक्स जो है वो और सिक्योरिटी टैक्सेस दोनों को मिला के 6,40,588 करोड़ के आ गए थे, नेट रिफंड हो गया। और कलेक्शंस जो था टोटल वो 13,63,038 करोड़ हो गया था 16/3 तक। लेकिन वर्तमान में ये मतलब ये साल एंड हुआ 31 मार्च गया, तब तक ये 14 करोड़ को क्रॉस कर चुका था। 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका था। और ये 14 लाख करोड़ को क्रॉस करके इसने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स से भी ये टैक्स ऊपर आ गया।
जिसे आप देख रहे थे। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऊपर है, आगे ये रिपोर्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, ये आपको दिखा दिए। इसको भी वापस एक बार देख लीजिए, ये धीरे धीरे करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको वापस पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। एसएसटी और दूसरा जो टैक्स है वो टैक्स 6,40,000 था, लेकिन कॉर्पोरेट 7 से भी अबव था। तो कॉर्पोरेट टैक्स है क्या? तो कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे टैक्स लगने वाला टैक्स है, जिसे हिंदी में आप निगम कर कहते हैं। और ये निगम के लाभों पर टैक्स लगता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ईबीआईटी का कैलकुलेशन किया होगा, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंपनी को जितना भी लाभ होता है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि कंपनी के जो भी मतलब पहले कंपनी के जितनी भी कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट? जिसमें बिक्री हुई वस्तुओं की लागत को छोड़कर राजस्व, प्रशासनिक व्यय, विक्रय, मार्केटिंग, अनुसंधान विकास, अवमूल्यन और अन्य ऑपरेटिंग लागत शामिल होती है। इन सारी लागत को देने के बाद कंपनी की जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग में सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपना टैक्स देना पड़ता है, और उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। वो आपको रेट बताई दी कि अभी जो वर्तमान में रेट है वो 22% जो एग्जिस्टिंग है, और जो न्यू है उनके ऊपर 15%। तो पहले वो टैक्स देगी, उसके बाद वो क्या करेगी? इंटरेस्ट, और फिर लास्ट में डिविडेंड पे करती है। तो ये क्या हो गया? टैक्स हो गया। ये कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लगता है। और ये जो है, अगर मतलब कुछ देशों में, यहाँ अलग आगे कंटिन्यू न्यूज दिए, कुछ देशों में इसकी निम्न दरों के कारण टैक्स हेवन, कर आश्रय माना जाता है, और टैक्स में विभिन्न डिक्शनरी सब्सिडियों और लूप होल्स द्वारा कम किया जा सकता है। ये लूप होल ऐसा होता है जिसमें टैक्स क्या होता है? टैक्स को कुछ इस तरह की कंपनी रास्ता अपनाती है जिससे ये कंपनी अपना एक्चुअल प्रॉफिट है वो बताती नहीं है, वो कुछ अलग ही बता देती है, जिस वजह से उसका टैक्स बच जाता है। तो ऐसे जो जगहें होती है उनको कहा जाता है टैक्स हेवन। वहाँ पे जाके कंपनियाँ इस तरह का काम करती है। तो वो आपने पनामा पेपर वगैरह जो पढ़ा होगा, तो वो क्या थे? टैक्स हेवन थे। तो वहाँ पे कंपनीज काम कर रही थी। लेकिन वर्तमान और अब जो टैक्स, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब तक जो था इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता था और डायरेक्ट टैक्स कम होता था। इसका मतलब तो यही होता है कि इंडिया भी अब तक टैक्स हेवन रहा होगा। लेकिन जो जीएसटी आया, जीएसटी के बाद बिलिंग जो है वो बिलिंग इस तरह की परफेक्ट हो गई कि कंपनी को अपना पाई पाई का हिसाब देना पड़ा। तो कंपनी का प्रॉफिट सामने आ गया, और जब कंपनी इसका सही प्रॉफिट सामने आया तो इसने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स को क्रॉस करके इसके ऊपर चला गया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो दे रहे हैं उससे सब कुछ चल रहा है। और पहले भी मतलब ये कॉर्पोरेट से पहले भी टैक्स तो आ ही रहा था, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स हेवन वाले रास्ते अपना के कहीं ना कहीं से निकल जाते थे। पहले ये सोच समझने वाली बात है दोस्तों, पहले 30% टैक्स लिया जाता था, इसके बावजूद भी इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा था। अब रेट्स घटा दिए, इसके बावजूद भी कम हो रहा है। अगर आप ये कह दें कि जो है कि हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स की रेट है वो बढ़ा दी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको तो गवर्नमेंट ने कम किया है। अब कुछ लोग चिल्लाते हैं जीएसटी की रेट बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो फिर उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर जीएसटी की रेटें बढ़ी है तो फिर ये क्या बात होती है कि ये जो टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कम हो जाते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा चले जाते हैं। तो जीएसटी की रेटें भी डाउन हुई है, कंपनी की रेटें भी डाउन हुई है, लेकिन सबसे खास बात यहाँ ये थी कि जो बिलिंग हुई है जीएसटी के थ्रू, उस बिलिंग के थ्रू कंपनी का एक्चुअल डेटा सामने आने लगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट सामने आने लगा। तो ऐसे में कंपनियां अपना सही से हिसाब देने लगी, जिससे जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो बढ़ गए हैं। अब इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी के डायरेक्ट टैक्स बढ़े, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़े, साथ ही ये सही से आजकल ऑनलाइन बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए और दूसरा जो चीज़ें हैं उन कंपनी जो जब कंपनी की सारी चीज़ें सही हो गई, बिलिंग सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, वो प्रॉफिट सही से दे रही है, तो कंपनी में जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसके डिविडेंड्स दिया जा रहा है, जो शेयर होल्डर्स को, वो भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो 7.14 करोड़ लोगों ने इस बार आईटी रिटर्न्स किया है, जो पिछले साल क्या था 6.97 करोड़ था। ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और अब दोस्तों ओईसी जो प्रत्यक्ष कर बढ़ना क्या सही है या गलत है, इसका अनुमान आप खुद लगा लीजिए। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। इसने काफ़ी पुरानी रिपोर्ट दी है, और पुरानी रिपोर्ट देके इसने ये कहने की कोशिश की थी कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा ओईसीडी एवरेज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन 2018 की बात कर रहा है। 2018 में ओईसीडी जो कंट्रीज है उनका जो डायरेक्ट टैक्स था वो टोटल टैक्स में 67.3% था, और जबकि
वहीं बात कर रहा है इंडियन टैक्स की, बात कर रहा है इंडियन टैक्स जो है 2019 में महज 38.3% था, लेकिन इस बार दोस्तों ये बढ़कर 52 हो गया है। तो OECD जो ये OECD कंट्रीज की बात कर रहा है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि OECD कंट्रीज है कौन सी, तो उसकी लिस्ट आप उससे पहले OECD है क्या, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। ये उन 35 सदस्य देश है जिन देशों का ये एक संगठन है। जैसे हाल फिलहाल में नाटो को आप देख रहे हैं, वो एक सैन्य संगठन है, वैसे ही ये विकसित देशों का एक बिजनेस संगठन है OECD। इसमें 35 कंट्रीज है। आप उन और ये जो कंट्रीज है वो कंट्रीज विकसित देशों के रूप में इन कंट्रीज को जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है कि इनमें से आप इन देशों के नाम देख सकते हो, अभी बढ़ाकर इसको 38 कर दिया है। इसमें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, और साथ ही आप देखें तो यहाँ पे ग्रीस भी है, आयरलैंड भी है, जापान भी है, न्यूजीलैंड भी है, और नीचे से आप देखें स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी UK और यूनाइटेड स्टेट्स USA भी इसमें शामिल है। तो इन देशों में जो डायरेक्ट टैक्स है वो 63% था 2018 में, अब इंडिया का 52% आया है। मतलब वहाँ पे कंपनीज की बिलिंग सही होती थी, अब इंडिया में भी सही होने लगी है। और इसी बात को कहते हुए जो CBDT के चीफ है महापात्रा, वो कह रहे हैं कि हम इसे बढ़ा देंगे, इसे कितना कर लेंगे, 60% तक ले आएंगे। और इस साल प्रत्यक्ष कर में भारी उछाल देखने को मिला है, जो है इस बार 49%, जो पिछले साल का कलेक्शन था उस पर। अगर आप इसे कुछ पहले के कुछ वर्षों में इसकी वृद्धि की दर को देखें तो 20% यहाँ पे है, देख लीजिए आप, और यहाँ पे 20% को ये कभी भी टच नहीं कर पा रहा है। आपको ये और ये दो लाइन आपको बड़ी दिख रही है, तो ये दोनों लाइन आप देख लीजिए। ये सेकंड जो कब की है, 2010-11 की, और 17-18 में ये बड़ा था। यहाँ पे 10-11 के बाद ये रेगुलर फॉल होता रहा, यहाँ पे हाईएस्ट था, उसके बाद ये फॉल होता रहा। तो ये जो है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि बिलिंग सही से होना शुरू हो गई है, और बिलिंग सही हो गई है तो ये इसके साथ बढ़ गया है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछना ना भूले। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।